हम आपको किसी भी अभिनेता या अभिनेत्री से जुड़ी हुई उनकी लाइफ को बताते हैं, उनके लव स्टोरी को बताते हैं और बताते हैं कि उनके कैसे संघर्ष रहे, उनका जीवन कैसा रहा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार राजेश खन्ना के बारे में। जी हाँ, राजेश खन्ना, जिन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री का काका भी कहा जाता था। एक वो दौर था जब लड़कियां उनके लिए खून से खत लिखा करती थी। जी हाँ, और छत पे से देखकर उनको पाने के लिए बेताब रहती थी कि एक झलक सिर्फ राजेश खन्ना की मिल जाए। तो बहुत अच्छा दौर था उनकी ज़िंदगी का। और कहते हैं कि जब वो आसपास उनके लड़कियां मंडराती थी तो वो बड़े ही चाव से कहते थे, देखो कैसे लड़कियां मेरे आगे पीछे मंडराती है, मैं इतना बड़ा हीरो बन गया हूँ। तो बहुत ज़्यादा उन्हें उत्सुकता थी जब वो हीरो बन गए थे और नामचीन हस्ती के रूप में शामिल हुए थे। लेकिन जैसे ही उनकी अच्छी ज़िंदगी रही, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई उनकी फिल्में अच्छी रहीं, चाहे वो अमर प्रेम रही हो, चाहे वो कोई दूसरी मूवी रही हो, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ की हैं शर्मिला टैगोर के साथ और बहुत सारी हीरोइन के साथ की है। लेकिन शर्मिला टैगोर के साथ उनकी जोड़ी बहुत अच्छी रही। लेकिन अगर उनके निजी जीवन की हम बात करें तो जितना खुशियों भरा जीवन उन्होंने स्टार्ट किया था, उतनी ही अजीब सी स्टोरी हो गई उनकी ज़िंदगी की। वो कैसे, उनकी शादी कैसी हुई, लव स्टोरी कैसी रही, चलिए आज आपको इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 1970 के दशक की। 1970 का वो दशक था जब राजेश खन्ना टॉप के हीरो रहा करते थे। और टॉप के हीरो रहा करते थे, हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर उनको ही अपनी फिल्म में लेना चाहता था। अच्छी अच्छी मूवीज़ की हैं उन्होंने, अच्छे अच्छे गाने उन्होंने किए हैं। और वो गाना तो आपने उनका सुना ही है, अमर प्रेम का, चिंगारी कोई भड़के तो सागर उसे क्या गाना था। वाकई में अपने आप में एक एक शब्द कह जाती है ये मूवी। आप देखिए अमर प्रेम, बहुत खूबसूरत और अच्छी मूवी है राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की। बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल कर देगी आपको और बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी जब आप अमर प्रेम देखेंगे। यही नहीं, राजेश खन्ना की कोई भी मूवी आप उठाकर देख लीजिए, चाहे रोटी मूवी हो या फिर मुमताज़ के साथ बहुत ज़्यादा मूवीज़ उन्होंने करी हैं, शर्मिला टैगोर के साथ करी हैं। जो भी मूवीज़ आप उनकी देखेंगे बेहद ही शानदार गाने और मूवीज़ रही हैं। तो 1970 का जब दशक था तो बहुत ऊंचे हीरो थे, बहुत ज़्यादा लोग इन्हें मानते थे। हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर यही चाहता था कि इन्हें अपनी फिल्म में ले लें। इन्होंने बहुत सारी फिल्में की हैं अपने दौर की, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ की हैं। बहुत ज़्यादा लोग इन्हें चाहने लगे थे, मरते थे फैंस इन पर, जैसे कि आज शाहरुख और सलमान पर मरते, उनसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग जो थी वो राजेश खन्ना की थी। लेकिन राजेश खन्ना के बाद दौर आ गया और हीरोज़ का, अमिताभ बच्चन का, तो थोड़ा इनका कम हो गया। लेकिन अगर इनकी लव लाइफ की बात करें तो अंजू महेंद्रू को आपने कई सीरियल्स में भी देखा होगा। और अंजू महेंद्रू भी एक अभिनेत्री थी और मेन अभिनेत्री नहीं थी, लीड हीरोइन नहीं थी, लेकिन अच्छी थी। उनके साथ इनके काफ़ी समय तक संबंध रहे, रिलेशनशिप रही, लिव इन में रहे ये 7 साल। अंजू महेंद्रू के साथ काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप थी। लेकिन क्या हो गया, अंजू महेंद्रू का कहना था कि उन पर ये अपना दबाव बनाने लगे और कहीं भी उनके साथ ही शादी पार्टी में कहीं भी जाती थी तो कहते थे कि शॉर्ट ड्रेस नहीं पहननी है, तुम्हें साड़ी पहननी है, मतलब कपड़े उनके चेंज करवा देते थे। तो अंजू महेंद्रू को ये लगने लगा ये तो अभी से मतलब मेरे ऊपर अपना वो जमाने लगा है। तो उन्हें ये चीज़ें पसंद नहीं थी और 7 साल के रिलेशनशिप के बाद अंजू महेंद्रू ने इन्हें छोड़ना ही ठीक समझा और राजेश खन्ना को छोड़कर वो चली गई। लेकिन उस वक्त एक दौर ऐसा था कि फिर भी वो मूवीज़ करते रहे, उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, करते रहे, अपना नामचीन हस्ती बनते गए। और एक वक्त वो आया जब बॉबी मूवी आई, डिम्पल कपाड़िया की मुलाकात इनसे कैसे हुई। तो बॉबी मूवी आई, तो बॉबी मूवी में ऋषि कपूर के साथ उन्होंने की, बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। और एक ही मूवी से डिम्पल कपाड़िया ने इतना नाम कर लिया, डिम्पल कपाड़िया इतनी मशहूर अभिनेत्री हो गई। राज कपूर ने अपने बेटे के साथ उनको मूवी में लेके उनका इतना अच्छा नाम करवाया कि मत समझ लीजिए कि बॉबी फिल्म लोगों को बहुत पसंद है, आज भी सुपरस्टार बन गई।
और काफ़ी अच्छी मूवी में पहले ही उन्होंने इतना अच्छा काम किया। उस वक्त क्या था, राजेश खन्ना को पसंद करती थी डिम्पल कपाड़िया, और ये कहीं मिले थे और इनकी मुलाकात किसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुई थी अहमदाबाद में, वहाँ ये मिले। और उस वक्त ऋषि कपूर से भी, जब पहली फिल्म आई थी तो ऋषि कपूर से भी इनके थोड़े चक्कर चल रहे थे डिम्पल कपाड़िया के, लेकिन थोड़े बहुत चक्कर चलने के बाद ये दोनों अलग हो गए, ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया। उसके बाद डिम्पल कपाड़िया अलग चली गई और अहमदाबाद एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में इनकी मुलाकात होती है राजेश खन्ना की, और राजेश खन्ना को एक ही नज़र में ये पसंद आ जाती हैं। और राजेश खन्ना को तो वो चाहती ही थी कि मतलब ये अच्छे अभिनेता हैं और बहुत सीनियर भी थे। आपको बता दें कि जब डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना की शादी हुई तो डिम्पल कपाड़िया कुल 16 साल की थी और राजेश खन्ना पूरे 31 साल के थे। जी हाँ, पूरे 15 साल बड़े थे राजेश खन्ना अपनी बीवी डिम्पल कपाड़िया से। तो क्या होता है, ये दौर चलता रहता है और वहाँ पे इन दोनों की मुलाकात होती है और मुलाकात जो होती है प्यार में तब्दील हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, इनका मिलना जुलना शुरू हो जाता है और ये दोनों शादी करने लगते हैं। लेकिन शादी से पहले राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि शादी से पहले मैंने डिम्पल से एक शर्त रखी थी कि वो कभी भी कैमरे के सामने नहीं आएंगी, यानी कि कभी भी अब मूवीज़ नहीं करेंगी, हीरोइन नहीं बनेंगी। मतलब जितना काम उन्होंने कर लिया, एक मूवी करी थी उसके बाद शादी कर ली थी डिम्पल कपाड़िया ने, और उस वक्त राजेश खन्ना सुपरस्टार हुआ करते थे। तो डिम्पल ने भी अच्छा खासा एक ही फिल्म से नाम कर लिया था। तो इस बात को वो मान गई और डिम्पल कपाड़िया ने भी कहा था एक बार एक इंटरव्यू में कि मुझे क्या चाहिए था, उस वक्त एक सुपरस्टार से मेरी शादी हो रही थी और राज कपूर के बेटे के साथ मैंने काम किया था, इतने बड़े डायरेक्टर के साथ, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए था, इसलिए मैं काम छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो काम छोड़ने के लिए तैयार हो गई डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना से उनकी शादी हो गई और दोनों सुखी रहने लगे। और ये कहा जाता है कि राजेश खन्ना ने जितना ऐश डिम्पल कपाड़िया को करवाया है शादी के बाद, शायद ही किसी और हीरो ने करवाया हो। और मतलब बहुत ज़्यादा, इनके बंगले का नाम आशीर्वाद था, बहुत ज़्यादा डिम्पल कपाड़िया को इन्होंने ऐश कराए, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं रखी थी, क्योंकि इनकी बात वो मान गई थी कि काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि काम मैं करूँगा, तुम काम नहीं करोगी, और काफ़ी ऐश में। और सही बात है, जब एक आदमी काम कर रहा है तो औरत को काम करने की ज़रूरत भी क्या थी उस वक्त। लेकिन काफ़ी संभाल के रखा डिम्पल ने भी, अच्छा चली उस टाइम। लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है ज़िंदगी में, कुछ ऐसे मोड़ आ जाते हैं। उनको पता चल गया था कि अंजू महेंद्रू से इनका चक्कर था। उसके बाद क्या हुआ, डिम्पल कपाड़िया के 2 बच्चे हुए, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। जी हाँ, लेकिन उसी दौरान क्या होता है, टीना अंबानी जो है, मतलब हम जो अंबानी परिवार की छोटी बहू है टीना अंबानी, उनसे इनके रिलेशनशिप शुरू हो जाते हैं और ये बात डिम्पल को पता लग जाती है। और क्या होता है, क्यों शुरू होते हैं, जब वो शादी हो जाती है तो शादी के कुछ सालों तक तो ठीक रहता है, 4-5 सालों तक। लेकिन उसके बाद क्या होता है, राजेश खन्ना की मूवीज़ जो होती हैं फ्लॉप होनी शुरू हो जाती हैं, इनको मूवीज़ मिलना बंद हो जाती हैं, ये इतना परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में रहने लगते हैं। और डिम्पल कपाड़िया का ये भी कहना था कि वो उन्हें कुछ बताते नहीं थे, अंदर ही अंदर खुद खुलते रहते थे। इस बात से वो उन्हें भी डांट देते थे, तो वो परेशान हो जाती थी। और फिर उन्हें पता लग गया कि टीना मुनीम से भी इनका चक्कर चल रहा है। तो क्या होता है, कुछ सालों बाद टीना मुनीम भी अलग हो गई और डिम्पल कपाड़िया गुस्से में आकर चली गई उस घर से, अपनी दोनों बेटियों को लेके अलग रहने लगी। हालांकि जब राजेश खन्ना लास्ट में बीमार हुए थे उनकी मौत से पहले, तो डिम्पल कपाड़िया आ गई थी उनके साथ उनका देखभाल करने के लिए, ये कहा जाता है। और लास्ट टाइम पे कहते हैं कि अनीता भी थी उनके साथ, उनसे भी राजेश खन्ना का चक्कर रहा था। तो काफ़ी रिलेशनशिप रहे हैं राजेश खन्ना के। लेकिन एक बात सब चीज़ों में 100% अच्छी रही कि डिम्पल कपाड़िया ने कभी राजेश खन्ना को तलाक नहीं दी। जी हाँ, कई बार पेपर्स भिजवाए राजेश खन्ना ने,
कई बार पेपर भिजवाए कि तलाक लेना चाहता हूँ, लेकिन डिम्पल कपाड़िया ने कभी पेपर्स पे साइन नहीं किए, उन्होंने मना कर दिया। और राजेश खन्ना से कई इंटरव्यूज में सवाल भी किए गए कि क्यों नहीं लेती हैं वो तलाक, तो राजेश खन्ना ने कहा कि उनसे ही पूछिए ना जाके कि वो मुझसे तलाक लेना क्यों नहीं चाहती है। लेकिन कहा यह भी जाता है कि जब बुरा दौर चल रहा था, राजेश खन्ना का काम नहीं मिल रहा था, तो डिम्पल कपाड़िया ने फिर से जिद की थी कि मैं काम करूंगी और मैं दोबारा फिल्म इंडस्ट्री में आऊंगी। और ये बात राजेश खन्ना को बिल्कुल नहीं भाई, और इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने कहा भी था कि मुझे ये बात पसंद नहीं, और मैंने ये भी कहा था कि तुम मेरे घर में ऐसा काम नहीं कर सकती जब तुमने एक वादा किया था तो कि तुम काम नहीं करोगी, फिर भी तुमने काम किया, फिर भी तुम काम करने की जिद कर रही हो। और मुझे एक घरेलू महिला चाहिए थी, और मुझे ये चाहिए था कि जब मैं काम पे से घर लौटूं तो मेरी बीवी खाना बनाए और मेरी सेवा करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यही रही राजेश खन्ना की कहानी, लेकिन राजेश खन्ना का डिम्पल ने साथ नहीं छोड़ा और उन्हें तलाक नहीं दी। तो कैसी लगी आपको राजेश खन्ना के जिंदगी की ये कहानी, जरूर बताइए। अब हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद। फिर किसी स्टोरी के बारे में आपको बताएंगे, और किसकी स्टोरी आप जानना चाहेंगे जरूर इस वीडियो में कमेंट करके बताएं।